Hallelujah everyone, myself प्रतीक। तो आज मैं आपसे एक डिस्कशन करने वाला हूँ। ये द विकिंग दिल्ली यूथ कॉन्फ्रेंस 22 फेब से लेकर 24 फेब तक रहेगा इन दिल्ली छतरपुर FOLG चर्च। आप चेक भी कर सकते हैं। इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट मसीह के लोगों को लिए कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहाँ पे लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सर्विस देते हैं अपनी तरफ से लोगों को। बट क्या यहीं तक ही सब सीमित है? क्या आप सभी लोग उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो चीज़ हमारे पास्टर्स हमें सिखाते हैं? मेन मैटर ये करता है कि हम क्या सीख रहे हैं वहाँ पे जाके। मसीह ने ये नहीं कहा था कि अब मेरे पास सिर्फ नॉलेज लेने आओ। उन्होंने कहा था कि मुझे एक्सेप्ट करो, फील द स्पिरिचुअल एनर्जीज एज ए डिवाइन। हम लोग फॉरगिवनेस को समझें, लव को समझें, रिस्पेक्ट को समझें। बाइबल हमें यही सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। देखिए, मैं पहले इन सब चीज़ों में नहीं था। पर्टिकुलरली मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था जब तक मैं इस विषय में कभी गया नहीं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे इस पे विश्वास है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोले। हम एक बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स की तरह सोचते हैं, बिलीवर्स की तरह हम अपने आप को एक योगदान देते हैं। मदद करने का, सहारा देने का वचन हमें दिया गया था। हम लोगों की मदद भी करते हैं, राइट। बट मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सामने आके अपने विषय के बारे में बात करें, अच्छों के बारे में बात करें। हमें किसी के रिलीजन में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें क्या फर्क पड़ता है। मंदिर है, अच्छी चीज है, होनी चाहिए मंदिर, बट हमें पॉजिटिवली उस चीज को सोचना चाहिए जिस विषय में हम चाहते हैं कि बाइबल ने कहा है, राइट। तो मसीह के भक्तों, कभी भी डिसीजंस लेने से पहले एक बार बाइबल को जरूर पढ़िएगा। रिएक्ट इज नॉट एवरीथिंग बट रिस्पॉन्स इज अ थॉटफुल, रिएक्ट इज अ थॉटलेस। आज लोग रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को देख देख के। इफ यू वैल्यू अनदर पर्सन्स वैल्यू सिस्टम देन हीज वैल्यू सिस्टम बिकमिंग योर। अगर तुम किसी की वैल्यूज को वैल्यू दे रहे हो तो उसकी वैल्यू तुम्हारी वैल्यू बन रही है। मैंने अभी कुछ रिसेंटली पोस्ट डाले थे, मतलब FOLJ में मैंने वीडियो क्रिएट करी है, इंडिया व्यूज भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन फॉर द लव। बट कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि तुम मंदिर भी जा रहे हो, तुम चर्च भी जा रहे हो। तुम देखिए, जहाँ पे अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलती है वहाँ पे मेरा मानना ये है कि वहाँ पे समावेश उन लोगों का होता है जो एक पॉजिटिव एनर्जीज रखती है, और आज हमें इन सब चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। हमें समानता का भाव रखना चाहिए, इक्विटी रखनी चाहिए, चीज़ों के साथ समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ऐसी जगह पे जाना बेहतर, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि जहाँ पे जाके हमें कई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, और मैं एक रिसर्च करता हूँ चीज़ों के विषय में। तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों से, राइट। यूथ कॉन्फ्रेंस है, आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। वहाँ पे आइए, लोगों से मिलिए,
अपोस्टल पास्टर जी से मिल लिए। अच्छा हाँ, एक और मुझे मैसेज आया था कि प्रतीक सर वहाँ पे क्या सीट्स की बुकिंग होती है? सर वहाँ कोई सीट्स की बुकिंग नहीं होती। वहाँ पे हम कोई थिएटर में नहीं जा रहे हैं। हाँ, आगे की सीट रिजर्व होती है बट वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, बट जो पीछे के लोग हैं वो सभी लोग मसीह के सब हम चेले हैं। तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सीट बुकिंग हो रही है। आ सकते हैं, निःशुल्क है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। संडे को 11 बजे सुबह, शाम को 5 बजे। एंड 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी यूथ कॉन्फ्रेंस है, तो बेसिकली सभी यूथ का जमावड़ा रहेगा और एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं, तो सभी यूथ तो सब चीज़ों के लिए इंतज़ार में रहते हैं। तो बट मेरा ये मानना है कि आप लोग प्लीज़ मसीह की बातों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, थोड़ी सी इनकी चीज़ों को एडप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। डेली बेसिस की लाइफ में अगर आप इनको याद रखोगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ भी अगर सिचुएशंस ऐसी बनती है कि शैतान हमारे ऊपर हावी हो रहा है या किसी चीज़ को लेके हमारे पास वो जिसका सवाल का जवाब नहीं है, तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं। और बाकी तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि आप तक एक अच्छा मैसेज पहुँच सके और मेरा कंटेंट कोई क्लियर नहीं, वैसे इस लेवल का नहीं होता, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं ऐसे ही आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे मन में है। मेरा किसी से भी रिलीजन में किसी से भी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि मैं बोलूँ कुछ। मैं एक बिलीवर हूँ, मेरे में फेथ है, मैं चीज़ों को क्लियरली सामने रखता हूँ। अच्छी चीज़ों को सोचें, बुरी चीज़ों से दूर रहें, उनसे आपको कुछ फ़ायदा या लाभ नहीं होने वाला है। अगर मेरी कंटेंट या किसी से भी अगर मेरे वीडियो से किसी को दिक्कत होती है तो वो प्लीज़ उसको ना देखें, राइट। सो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली आज मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ था, तो आज मैं खाली टाइम में मैंने कहा कि आप लोगों से भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो विजिटिंग ट्रैवलिंग और मेरा ऑफिस में ही वर्क रहता है। सो मैंने कहा एक बार आप लोगों से डिस्कशन कर ही लेता हूँ इस विषय में। बहुत मैसेज आ रहे थे। अच्छों के विषय में सोचिए, बुराई को कभी साथ मत दीजिए, क्योंकि बुराई का कभी भला नहीं हुआ है, सिर्फ उसका अंत है। तो बुरे कामों से दूर ही नहीं। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को जलील करना, किसी को अभद्र कमेंट करना, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमें नहीं सिखानी है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी आत्मा का वास होगा, और हम जो करते हैं उसमें ही जीसस का माना जाता है कि हम क्राइस्ट यानी कि यहोवा के चेले हैं और रहेंगे भी। बट ये है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए और मसीह का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन है, यही ज़िंदगी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट सही लगा हो, और काफ़ी हमारे देश विदेश से लोग मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। बट ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे क्रिटिसाइज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उधर मत जाइए, इधर मत जाइए। देखिए, हमें कोई अच्छी बात बताता है तो हम उसको एडप्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाइबल में भी ये बात बोली गई है कि अपने आत्मा से आप पुत्र बन के विषय में सोचिए। मतलब कि आप एक पुत्र हैं तो आपको सिर्फ एक बातों को जानना ज़रूरी है कि अच्छाई किस चीज़ में है और बुराई किस चीज़ में है। बहुत नेक दिल के थे जिन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे विषय में बताया, जिन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए हमारे लिए। तो मैं उनका सम्मान रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी उनका विषय में सोचें और एक रिस्पेक्ट रखें, राइट। सो मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में।
मैं पोस्ट करता रहूँगा और आइएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। फॉल्स FOLG सर्च को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको सारे मैसेज वगैरह और कंटेंट मिलेगा। चैम्पियन फेथ अरीना में भी आप जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, मुझे सुना, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।